Hi everyone, welcome back to Learn Well. Today we will learn about probability. It helps us to find the chances of something happening, from coin tosses to exam questions. Probability is used everywhere. Let's understand it in an easy and fun way without wasting any time. So let's begin. तो probability क्या होती है? Probability means how sure we are that something will happen. कि एक इवेंट अकर करेगा या नहीं अकर करेगा, उसके अकर करने और नहीं अकर करने का चांस जो होता है उसे probability कहते हैं. अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो probability क्या होता है? Probability एक गेस वर्क है. गेस वर्क किस चीज का? ये गेस वर्क है आइदर हैपनिंग का और आइदर नॉट हैपनिंग का. मतलब कि हैपन होगा या नहीं होगा, इस चीज का हमने गेस लगाना. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स हाउ श्योर वी आर दैट समथिंग विल हैपन. द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए. ना ही 0 ना ही 1, उसके बीच में होनी चाहिए. ठीक है, अगर आ जाती है तो इट मीन्स योर आंसर इज राइट. अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? आंसर आपका गलत है. अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि नो प्रोबेबिलिटी. और अगर आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है श्योर इवेंट होना ही होना. फॉर एग्जाम्पल कि एक हफ्ते में 8 दिन आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0. क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना कि 8. तो 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि कोई ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता. और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि होना ही होना. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि संडे के बाद मंडे आएगा, अब ये तो पता ही है कि संडे के बाद मंडे आता है. अब ट्यूसडे तो आएगा नहीं, मतलब इसके बारे में श्योर है कि होना ही होना है. और अगर प्रोबेबिलिटी को सिंपल वर्ड्स में समझें कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी भी चीज का अकरेंस या नहीं अक्कर करने का चांस होता है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. वही सेम चीज यहाँ पर लिखी है. इफ समथिंग कांट हैपन तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. इफ समथिंग विल डेफिनेटली हैपन तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. इफ इट माइट हैपन द प्रोबेबिलिटी इज समवेयर बिटवीन 0 and 1. उन्होंने बोला कि अगर हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगी. अगर हैपन ही नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. अगर डेफिनेटली हैपन होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. सिंपल सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ गया तो आंसर क्या होगा? गलत होगा. अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाए तो ये क्या है? ये भी तो गलत है. ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाए तो ये कौन सा ठीक होगा? ये भी गलत होगा हमारा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, ना कि 0, ना ही 1, ना ही नेगेटिव. ठीक है, तो लिख लेंगे P इक्वल्स टू बिटवीन 0 and 1 की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए. तो हमारा आंसर जो आएगा इन बिटवीन, वो आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला. अब लिखेंगे P इक्वल्स टू सक्सेस.
एंड Q इक्वल्स टू फेलियर। P है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अगर हम P प्लस Q करें तो हमारा आंसर आएगा इक्वल्स टू 1। अब ऐसा क्यों कि अगर हमने P प्लस Q किया तो हमारा आंसर इक्वल्स टू 1 आएगा? क्योंकि P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मीन्स ये श्योर इवेंट है कि ये होना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को पाने के लिए कोई भी जो ट्रायल करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। When we conduct a trial, जब कोई ट्रायल कंडक्ट करते हैं to obtain some statistical information, it is known as an experiment. जब भी कोई स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लेने के लिए कोई ट्रायल का यूज करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आई होप एक्सपेरिमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। फर्स्ट है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सिक्का उछालना कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल। ठीक है, सेकंड है रोलिंग ऑफ अ डाइस, डाइस को रोल करने पर अब हमें क्या पता कि 1 से 6 में से कौन सा नंबर आएगा। 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और क्या पता 6 आ जाए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारी ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हैं। क्यों? अब हमें पता ही नहीं कि रेड कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, जैक, स्पेड, कितने सारे तो कार्ड्स होते हैं। अब हमें क्या पता कौन कितने कितने नंबर्स हैं, कितने कितने कार्ड्स आते हैं उसमें। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, आते ही आते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना। अब हमें क्या पता कौन सा कार्ड आएगा। ठीक है, किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट ही तो है कि ट्रायल करना कि कौन सा कार्ड आएगा। हेड कॉइन को उछालना कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, डाइस को रोल करना कि कौन सा नंबर आएगा। ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, हमें क्या पता क्या आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब इट इज अ पॉसिबल आउटकम और अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। जो भी ट्रायल हमने किया है ना उसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या? होने वाला तो इट इज पॉसिबल आउटकम, और रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट निकलता है उसे ट्रायल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन किया था उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। जो भी निकलेगा वो क्या है? इवेंट। ठीक है, जो भी पॉसिबल आउटकम है उसका जो भी रिजल्ट है या एक्सपेरिमेंट जो किया है उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसे क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी 1 2 3 4 5, मतलब जो भी हमने डाइस थ्रो किया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। ठीक है, अब जो कार्ड्स हम खेल रहे हैं कार्ड्स में से या तो किंग आएगा या क्वीन आएगा, हमें क्या पता, कुछ भी आ सकता है। जो भी आएगा वो क्या है? उसका रिजल्ट। इसके बाद हमारा आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं आपके, वो क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ अ कॉइन, अगर आप सिक्का उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज है, या तो हेड आएगा आपका या तो टेल आएगा। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल है इन केस ऑफ अ डाइस। ठीक है, डाइस के केस में डाइस हमने जब रोल ऑन की, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें इक्वल चांसेस ऑफ अक्रेंस होता है। ठीक है, तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है हमारी, जैसे मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, जितना हेड आने के चांसेस हैं उतने ही टेल आने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर कॉइन मतलब डाइस के केस में बात करें, डाइस के केस में 1 to 6 नंबर में से कोई भी नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, हर एक नंबर आने के इक्वल इक्वल चांसेस हैं। जब भी किसी इवेंट में एक से ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं विच कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। जो भी साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हेड और टेल। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा। ठीक है, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। एज सेम एज इन कार्ड्स के केस में, अगर किंग आ गया तो क्वीन नहीं आएगी। ठीक है, अगर क्वीन आ गई तो जैक नहीं आ सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन सी इवेंट्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं और प्लस एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से इवेंट्स होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट्स हैं जिसमें एक इवेंट के अकर करने से दूसरे इवेंट के रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अगर पहली बार में टॉस करने पर हेड आया और दूसरी बार टॉस किया तो उसमें टेल आया, तो पहले का जो रिजल्ट है दूसरे के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवर लास्ट इवेंट इज डिपेंडेंट इवेंट। अब डिपेंडेंट इवेंट कौन से इवेंट्स होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें एक की अक्रेंस से दूसरे की अक्रेंस को फर्क पड़ता है। ठीक है, उसे डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इन केस ऑफ कार्ड्स व्हेन दे आर नॉट रिप्लेस्ड। अगर कार्ड में से किंग वाला कार्ड निकाल दिया तो दोबारा किंग आने के जो चांसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये जितने भी मतलब इवेंट्स हैं समझ आ गए होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज टॉपिक ऑन प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको जितने भी इवेंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अंटिल देन प्रैक्टिस करो, इसके जितने भी इवेंट्स हैं उसके नेम्स याद करो, उसमें क्या है वो याद करो। ठीक है, so that's all for today's topic. I hope you understood the concept clearly. Keep practicing and you all master it in a no time. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to Learn Well. Signing off for now. See you in the next video, and until then keep learning, keep growing only with Learn Well.